Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. मैं अपने 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके टेक्स्ट आ रहे थे और डीएम्स आ रहे थे कि सर आप हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो तो उसके बारे में तो हमें गाइड करें। तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि मैं अपनी आज की वीडियो के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको टारगेट करूं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैं चैप्टर नंबर 7 जो है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम से उसके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप पहले जाकर चैप्टर नंबर 7 के इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस देख लें, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 9 जो है अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नेम से इसके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो देख लें। तो बेटा जी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं आज। चैप्टर नंबर 9 है अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नेम से, और 2025 की बोर्ड की जो पेयरिंग स्कीम है उसमें जो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 जो है इन दोनों का पेयर है। तो अगर आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की 2025 की पेयरिंग स्कीम नहीं पता तो नो प्रॉब्लम, उसका लिंक भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर पहले सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम की वीडियो देख लें और उसके बाद जो है आप अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करें। इसके अलावा मैंने अपनी 12th केमिस्ट्री के जो 3 मंथ्स प्रिपरेशन प्लान है वो भी अपलोड कर चुका हूँ। 3 कैटेगरीज के प्लान में अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट प्लान इज फॉर द टॉपर्स, सेकंड प्लान इज फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स एंड थर्ड प्लान इज फॉर द वीक स्टूडेंट्स। तो आपको जो भी प्लान सूट करता है आप उसको देख लें और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। तो चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास आ रहा है वो है डिफाइन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन reaction and write its mechanism। बेटा ये क्वेश्चन जो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का, ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 9 का मोस्ट फेवरेट और मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंसीडर होता है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं कि आपका जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम हुआ है बहावलपुर बोर्ड 2024 का, उसके अंदर जो ग्रुप फर्स्ट था उसके अंदर यही क्वेश्चन आया था एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो बहावलपुर बोर्ड 2024 और जो ग्रुप फर्स्ट का पेपर था उसके अंदर एसाइलेशन रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म जो है वो पूछा गया था। तो बहुत दफा और बोर्ड्स के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है वो मैनी टाइम्स रिपीट हो चुका है। तो आपने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। फिर हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन फ्रीडल-क्राफ्ट alkylation reaction and explain its mechanism। तो सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो यही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के नेम से आता है और ये भी पास पेपर्स के अंदर मैनी टाइम्स जो है वो रिपीट हो चुका है। कैसे आप देखें कि बहावलपुर बोर्ड का जो आपका लास्ट ईयर का पेपर है यानी कि 2024 का जो ग्रुप सेकंड का पेपर है उसके अंदर ये जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। इट मींस बोर्ड वालों की नजरों के अंदर ये दोनों क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा घूम रहे हैं और उम्मीद है कि इस साल भी एसाइलेशन या एल्काइलेशन इन दोनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी जो है वो आपके पेपर के अंदर भी आने वाला है। तो ये कोई ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, आप सिंपल डेफिनेशंस याद करें, एक एक एग्जांपल याद करें
और इसका जो मैकेनिज्म है उसके सिर्फ 3 स्टेप्स हैं आपके पास, आप उन 3 स्टेप्स को तैयार करें तो आपका ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बेटा जी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों ने खास नजर करम करनी है और इनको फुली प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा आपके पास वो आता है हमारे पास कि डिफाइन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन एंड एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। तो बेटा ये जो सल्फोनेशन वाला है, अगर एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बाद अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 के अंदर तो बेटा जी वो है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इसकी भी आप डेफिनेशन याद करें, एग्जाम्पल याद करें और मैकेनिज्म दिया गया है आपकी बुक में छोटा सा, उसको आप प्रिपेयर करें तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है आपके पास, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो अगला लॉन्ग क्या आता है आपके पास, बेंजीन की नाइट्रेशन जो है इसका मैकेनिज्म आप डिस्कस करें। तो इसका जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो पहले नाइट्रेशन की डेफिनेशन लिख दीजिएगा, एक एग्जांपल लिख दीजिएगा और उसके बाद आपका जो मैकेनिज्म है नाइट्रेशन का आप उसको जो है वो राइट अप करके एक्सप्लेन कीजिएगा। तो इस तरीके से आपका जो ये नाइट्रेशन वाला क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की लिस्ट के अंदर, वो है आपके पास डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा आपके पास वो क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट की बेस पे आपने बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट जो है ये हमें बताता है कि बेंजीन के अंदर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मौजूद है। और भी बेंजीन के बारे में जो बहुत सारी चीजें हैं कि इसके अंदर अनसैचुरेशन होती है, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट वाले टॉपिक से। तो बेटा जी आपने इस टॉपिक को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है और ज्यादा फोकस इस टॉपिक की जो 3 डायग्राम्स आपकी बुक में दी गई हैं उनके ऊपर करना है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो भी वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो मैंने अपने ये क्वेश्चंस बच्चों जिस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर लिखे हैं, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी इज एसाइलेशन, सेकंड इज अल्काइलेशन, थर्ड इज सल्फोनेशन, फोर्थ इज नाइट्रेशन एंड फिफ्थ इज एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। तो आप इन 5 लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 ये पेयर जो है आपका तैयार हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल साबित होने वाला है, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के साथ अपकमिंग डेज के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। और इसके अलावा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है कि आप मेरी इस चैनल को या मेरे इस कंटेंट को अपने कॉलेजेस के जो फ्रेंड्स हैं और एकेडमीज के जो फ्रेंड्स हैं उन तक भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का ये जो टॉपिक है ये बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को एक्सलरेट कर सकें और अच्छे नंबरों के साथ जो है वो पास हो सकें।
मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको दुनिया के हर एग्जाम में कामयाबी अता फरमाए। तब तक के लिए अपने सर अली को दीजिए।